थैंक यू परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले कि आज फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसको जानें। हम जितना उसके करीब जाते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि आज हम एक बहुत अच्छे विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं। उसका नाम है स्रोत। स्रोत वो विजय को दिखाता है। जब हमारे जीवन में स्रोत सूखता नहीं है, हमारा विजय होता है। हालेलुया। सो आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर के उपस्थिति में आज अपने आप को भरें। आज अपने आप को दीन करें परमेश्वर के सामने में। जितने लोग जुड़ रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, वो सब के सब परमेश्वर के हजूरी में अपने आप को नर्म करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर सचमुच तेरे वचनों के द्वारा आज हमारा स्रोत सूखे ना। हमारा विजय स्रोत को बने रहने में होता है। सो आइए हम उस महान परमेश्वर के उपस्थिति में उसके नाम को ऊंचा करते हुए, उसके नाम को महिमा करते हुए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक नाम दिया है। वो नाम सब नामों में उत्तम नाम है। उसके नाम के द्वारा बड़े बड़े कार्य होता है। परमेश्वर आज और योगानुयोग एक जैसा है, वो कभी बदलता नहीं है। उसका कार्य कभी नहीं बदलता है। ओ थैंक यू परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आपके पवित्र नाम को महिमा देते हुए प्रभु, इस समय को परमेश्वर आपके हाथों में उठाते हुए प्रभु, अपने आप को तेरे हाथों में उठाते हुए प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं कि आज के वचनों के द्वारा सुनने वालों को आशीष मिले मेरे परमेश्वर। 100 गुना फल मिले मेरे परमेश्वर खुदावन। जीवन आशीष से भर जाए, बरकत से भर जाए, फलों से भर जाए, दान और वरदान से भर जाए मेरे परमेश्वर। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूं तेरे वचनों के लिए, तेरे समय के लिए प्रभु, जो तूने हमारे जीवन में दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। तूने हमारी प्रार्थना सुना है। तेरे मीठे नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे जीवन में स्रोत को बहना एक विजय की ओर बढ़ना। हालेलुया। जब हमारा स्रोत सूखता नहीं है, तो उस स्रोत का एक हम नाम दे सकते हैं। हम नाम देकर उसको पुकार सकते हैं कि वो स्रोत का नाम विजय है। हालेलुया। और परमेश्वर दाऊद को विजय से विजय दिलाते गया, जयवंत से जयवंत होकर उसके जीवन में कार्य किया। परमेश्वर ने उसको जयवंत किया। क्यों? क्योंकि दाऊद के अंदर एक खूबी था कि वो परमेश्वर के सम्मुख बने रहते थे। क्या आज आप परमेश्वर के सम्मुख बने हैं? अगर आज परमेश्वर के सम्मुख बने हैं कि तो आपका भी स्रोत सूखेगा नहीं। हालेलुया। आशीष पाना बड़ी बात नहीं है। आशीष आप पा सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीष का स्रोत है। वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उसके पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं, अंगीकार करते हैं, तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं,
तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि संसार के लोग भी आशीष पाते हैं। वो भी आशीष पाने के लिए कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं, जब हम आत्मिक बनते हैं, जब हम शरीर से हटकर परमेश्वर के आत्मा में भरते हैं, तो केवल हमारा निशाना आशीष नहीं होना चाहिए। आशीष पाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम आशीष पा सकते हैं, लेकिन उस आशीष में क्या हमारा विजय है? आज इसी चीज को पहचानना है। आज क्या होता है, कलीसिया के लोग विश्वासी आशीष पाना चाहते हैं और परमेश्वर उसे आशीष भी देता है, लेकिन क्या होता है, वो आशीष बना नहीं रहता है, वो लंबा समय तक। क्यों? वचन कहता है कि परमेश्वर जो आशीष देता है वो उसके साथ दुख को नहीं मिलाता है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर जो आशीष देता है वो हमारे जीवन में सदैव बना रहता है। हालेलुया। तो सदैव तब बना रहता है जब हम उस स्रोत के पास रहते हैं। हमारे जीवन में एक स्रोत बहता है, एक दरिया बहता है। हालेलुया। और जब हमारा स्रोत जब सूखता नहीं है तो हम जानते हैं कि हम विजय की ओर पहुंच रहे हैं। हम परमेश्वर के जयवंत होकर हम उसके सामर्थ्य में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी चीजें मिल जाएगा, सारी वस्तु आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपका विजय को होना, उसमें आपको जयवंत होना, ये आपको पहचानना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर में कितना भर रहा हूं। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर में भरोगे उतना आप उस विजय के समीप जा सकोगे, आप विजय को प्राप्त कर सकोगे। हालेलुया। वचन कहता है, जब हम उसके नीति वचन उसका 21 और उसका 23 को जब पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि जो अपने मुंह और जीभ पर संयम रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। विपत्तियों से वो बचाता है अपने प्राण को। यानी कि स्रोत जब आपका सूखता नहीं है, जब आप विजय की ओर बढ़ रहे हैं, तभी शैतान एक समस्या को पैदा करता है। वो क्या है कि वो आपके मुंह के द्वारा, जीभ के द्वारा क्या कराएगा? पाप कराएगा। हालेलुया। जीभ के द्वारा, और अहीं से आशीष है। वचन कहता है कि शब्द हमें मारता है और शब्द हमें क्या करता है? जिलाता है। शब्द के जो द्वारा हम उठते हैं और शब्द के द्वारा हम गिर जाते हैं। आज इस नीति वचन में सुलेमान राजा क्या कहता है कि जो अपने मुंह और जीभ पर संयम रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। यानी कि जीभ और मुंह, ये दोनों इस्तेमाल करने के लिए उस विजय की ओर पहुंचना बहुत जरूरी होता है। समझना बहुत जरूरी होता है कि हम मुंह से और जीभ से क्या बोल रहे हैं, क्या हमारे जीभ से निकल रहा है, क्या अपने मुंह में लेकर बोल रहे हैं। वचन कहता है जो अंदर है वो बाहर निकलता है मुंह के द्वारा। अगर आपके अंदर अच्छी बातें हैं, आपके अंदर अगर वचन है, तो आपका स्रोत सूखेगा नहीं।
ध्यान से सुनना आज के वचनों को। आज कलीसिया क्यों सूख रहा है, उसका विश्वास क्यों कम पड़ रहा है? क्योंकि वचन में ऑलरेडी यीशु मसीह ने बता चुका है कि अधर्म के बढ़ने से कितनों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बहुतों का वो ठंडा पड़ जाएगा प्रेम। क्यों? क्योंकि जीव के द्वारा शैतान हमसे अधर्म करवाएगा। जीव के द्वारा, मुंह के द्वारा वो क्या कराएगा? पाप कराएगा। सोच विचार और ख्याल के द्वारा वो हमसे पाप कराएगा, अधर्म बढ़ जाएगा और परमेश्वर के प्रति हमारा स्रोत सूखने लगेगा, इच्छा कम पड़ जाएगा। ये नहीं कि आप लोग चर्च आना बंद कर दोगे, विश्वासी चर्च आना बंद कर देगा, नहीं, वो चर्च में आएगा, लेकिन एक क्या होगा? वो फॉर्मेलिटी को पूरा करेगा। स्रोत सूखा हुआ होगा। जब स्रोत सूखा होगा तो आप विजय तक कभी नहीं प्रवेश कर सकेंगे। शैतान के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आज स्रोत का सूखने का मतलब होता है कि हम विजय की ओर नहीं जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ नहीं रहे। लेकिन जब हमारा स्रोत गिर गए शब्दों के ही द्वारा, और शब्दों के द्वारा ही लोग आशीष पाए। दाऊद जब गिरा तो दाऊद अपने शब्दों के द्वारा उठ गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सामने झुक गया, राजकीय वस्त्र उतार दिया, टाट ओढ़ लिया, मिट्टी पे बैठ गया और दुहाई देने लगा परमेश्वर को। और फिर उसका स्रोत उसमें से बहते रहा, बह निकला स्रोत। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की सुनना है, तब क्या होगा? आप निडर बसे रहोगे और बेखटके सुख से रहोगे। आपको कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, ना गरीबी का, ना बीमारी का, ना मौत का, ना समस्या का, ना पड़ोसी का, ना अपने बच्चों का, किसी का भय नहीं आपको डराएगा। आप जबन से बढ़कर परमेश्वर आपको बनाएगा, जबन से बढ़कर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की सुनना, जो परमेश्वर की सुनता है वो निडर बसा रहता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसके करीब रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ बने रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित हो, आप आशीष का अनुभव करें। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको आशीष दिया तो अनुभव करें ना। हम अनुभव नहीं करते, हम थैंक्स नहीं करते हैं परमेश्वर। यहां लिखा है कि बेखटके सुख, मतलब अनुभव करना है कि परमेश्वर ने सचमुच हमें बेखटके सुख से रहने के लिए हमें वचन दिया है, तो अनुभव करना है। मान लो किसी चीज को हम खाते हैं या चलते हैं या लेते, अनुभव करते हैं। तो जब परमेश्वर यहां पर आशीष देता है तो उसको भी अनुभव करना चाहिए। वो चाहता है कि अपने अंदर काम करने वाली उसकी आत्मा की शक्ति को अनुभव करना। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव करें। जब तक आप परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव नहीं करते, हालेलुया। आपने बाइबल में सिमसोन का नाम सुना होगा। वो परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव करता था। जब उसको रस्सियों से बांधता था, तो जब उसकी आंख खुलता था, वो अनुभव करता था कि मेरे अंदर सामर्थ है परमेश्वर का। वो मोटे मोटे रस्सियों को, संकलों को तोड़ देता था परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। लोग कहते हैं कि परमेश्वर के लोग लड़ते नहीं। आप बाइबल पर हो, फिलिस्तीनियों के खिलाफ सैमसन खड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसको खुद खड़ा किया शैतान को परास्त करने के लिए। हजारों हजारों को मार गिराया।
क्यों? क्या वो परमेश्वर का जन नहीं था? जहां आपको जरूरत होता है लड़ने के लिए, जहां आपको स्रोत सूखता है, वहां पर आप लड़ सकते हो। जहां परमेश्वर के विरुद्ध बातें होता है, वहां पर आप लड़ सकते हो। सिमसन ने लड़ा। हालेलुया। इसलिए रोमियो उसका 8 और जब उसका 1 और 2 को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्रोत ना सूखे तो शरीर के द्वारा चलना आज से बंद करें। शरीर के अनुसार अपना दीन काटना बंद करें। एक विश्वासी को शरीर के द्वारा नहीं चलना है वरन आत्मा के द्वारा। पौलुस यहां कहता है रोमियो में कि जो मसीह यीशु में है, जो मतलब आप सबके बारे में बताया जा रहा है, जो विश्वास किए हैं, तौबा किए हैं और पानी का बपतिस्मा लिए हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अगर आपने पश्चाताप नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, विश्वास नहीं किया है, तो आज आपको विश्वास करना है ताकि ये वचन आपके लिए हो। जो मसीह यीशु में है उसमें उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है, आत्मिक व्यक्ति आत्मा के द्वारा चलते हैं, मन लगाते हैं आत्मिक बातों पर। तो आप किस बातों पर मन लगाते हैं? आपका मन कहां है? अगर आपका स्रोत सूखा नहीं है तो हमेशा ख्याल करना आपका मन परमेश्वर की ओर लगा रहेगा। दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाता हूं, मेरी सहायता वहीं से आती है। हालेलुया। यानी कि सच्ची खुशी जो है परमेश्वर की आशीर्वाद से मिलता है, परमेश्वर की सामर्थ्य से मिलता है। जब हम परमेश्वर में धार्मिकता के साथ जीवन बिताते हैं, जब हम परमेश्वर में अपने आप को दीन करते हैं, जब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, तो सच्ची आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में देता है और वो आशीष बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर की नाम को महिमा मिले, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सुनने के द्वारा, मुंह के द्वारा, जीभ के द्वारा आपका स्रोत सूखेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन जो आज आपके स्रोत के बारे में, आपके विजय के बारे में जो आज सुन रहे हो, आज भरपूरी के साथ लेना है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती उसका 21 का 21 में पढ़ेंगे कि विश्वास क्या है, मुंह क्या है, जीभ क्या है। जीभ के द्वारा, मुंह के द्वारा अंगीकार किया जाता है। तो यहां मत्ती 21:21 में कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि तुम विश्वास रखोगे और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा गिर तो यह हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास में संदेह नहीं होता है। संदेह करोगे शैतान पकड़ेगा। जहां संदेह है, जहां शक है, वहां शैतान है। इसलिए हमें शक नहीं करना है। परमेश्वर कहता है प्रतीत कर लो, यानी कि विश्वास कर लो, ये जान लो कि तुम्हारे लिए हो गया है। तुमने कह दिया, परमेश्वर ने कर दिया। हालेलुया। इसलिए बोलने के द्वारा, अंगीकार करने के द्वारा, जब हम प्यार से कहते हैं
कि यहां से उखड़ कर समुंदर में जागे तो वह क्या हो जाता है, गिर जाता है। हालेलुया, चला जाता है वो। ये है मुंह के शब्दों का प्रतीक। जब आप मुंह को सही से इस्तेमाल करते हैं तो वचन आपके अंदर काम करता है, शब्दों के द्वारा विश्वास के द्वारा काम करता है। जब आप विश्वास नहीं करते वचन काम नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन जो सत्य है, जो आपका स्रोत को सूखने नहीं देता है, उसमें आप बने रहना। आज कहना है परमेश्वर, मैं स्रोत के कारण जयवंत होऊंगा। जब मेरा स्रोत सूखेगा नहीं, मैं विजय की ओर बढ़ूंगा। मेरे बच्चे परिवार विजय की ओर बढ़ेंगे। कलीसिया विजय की ओर बढ़ेगा। कलीसिया फलवंत होगा। आप हर एक क्षेत्र में फलवंत होंगे। आप हमेशा अपनी आंखों से परमेश्वर का दर्शन पाओगे। जान लो, वो हमारा परमेश्वर, वो हृदय रूपी परमेश्वर है। वो हृदय में रहना चाहता है ताकि आपका स्रोत सूखे ना। जब आप उसको यहां रखोगे, उसने कहा कि मैं कहां रहूंगा, मैं यहां रहूंगा। ये मेरा मंदिर है, मनुष्य का हृदय मेरा मंदिर है, मैं यहां रहना पसंद करता हूं। तो क्या आपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के लहू में पवित्र किया है, साफ किया है, धोया है? तो आज प्रभु आपके अंदर है। वो पहाड़ों पर नहीं है, गिरजाघर में नहीं है, मंदिर में नहीं है, वो आपके अंदर में है, जो आपके स्रोत को सूखने नहीं देता है। हालेलुया। सो परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना में जाएं। इस वचनों के लिए धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाएं। जितने लोग देख रहे हैं आज इस वचनों के द्वारा, जहां शैतानों ने आपको सुखाया है, वहां आज आपका विश्वास आपके स्रोत को फिर से हरा भरा करेगा। फिर से आप उठकर खड़े हो जाओगे। फिर से आप न्याय का आप प्रतीक बनोगे। अपने शब्दों को न्याय के लिए आप बोलोगे। अपनी जीभ और अपने मुंह को सही बातों के लिए आप इस्तेमाल करोगे। तब लिखा है कि बेखटके आप सुख भोगोगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं परमेश्वर, इस वचनों को उन सब के ऊपर जो देख रहे हैं प्रभु, आज इनका विश्वास परमेश्वर तेरे वचनों के ऊपर हो प्रभु जी। इनका स्रोत सूखे ना परमेश्वर। शैतान स्रोत को सुखाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर तू भरना चाहता है। आज खुदाबंद तेरे वचनों के कारण ये भरे परमेश्वर। इनकी परिस्थितियां चेंज हो जाए परमेश्वर। इनके हालात बदल जाए मेरे परमेश्वर। इनकी बीमारियां परमेश्वर चंगाई में बदले मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि जहां जहां लोग फंसे हुए हैं, चाहे केसेज हो प्रभु जी, चाहे बीमारी हो प्रभु जी, चाहे गरीबी हो प्रभु जी, जहां कहीं शैतानों ने उनको फंसाया है, आज यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के वचनों के द्वारा आप उस जगह से फ्री हो रहे हो। यीशु मसीह के नाम में यीशु आज आपको छुड़ा रहा है गरीबी से। यीशु आपको छुड़ा रहा है बीमारी से। यीशु आपको छुड़ा रहा है कर्ज से। यीशु आपको छुड़ा रहा है बंधनों से। यीशु आपको छुड़ा रहा है श्रापों से। यीशु आपको छुड़ा रहा है पापों से। उसका लहू आपके ऊपर बह रहा है। आप उसके लहू में नहा रहे हो। यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर आ रहा है। आपकी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के कोरे के कारण जा रहा है। यीशु मसीह ने अपने पीठ के ऊपर 39 कोरे खाया।
आपकी उन तमाम बीमारियों के लिए वो बीमारी चंगाई में बदल रहा है। आपकी कमजोरियां जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप हील हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हो रीबा शाखारा लाबा शानदारा लाबा, हो रीबा बाबा शखोरी रबा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक के जीवन में परमेश्वर तेरा स्रोत बहे परमेश्वर, तेरा आत्मा का दरिया बहे परमेश्वर। खुदावन आज इनको खड़ा कर परमेश्वर, विश्वास में ऊंचा कर परमेश्वर। जहां शैतानों ने इसके विश्वास को कमजोर किया वहां परमेश्वर ये ऊंचा उठे परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, हड्डियों के दर्द को तू चंगा कर रहा है प्रभु, रीढ़ के दर्द को तू चंगा कर रहा है प्रभु परमेश्वर, आंखों के इन्फेक्शन को तू दूर कर रहा है मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन पथरियों को, रसोलियों को तू कैंसिल कर रहा है मेरे परमेश्वर, तेरे लहू के द्वारा कैंसिल हो रहा है प्रभु परमेश्वर। तेरे सामने कोई बीमारी टिक नहीं सकता मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में प्रभु तू इन सब का आज हीलर बन जा परमेश्वर, चंगाई दे इन सब को परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं जहां तक परमेश्वर ये आवाज पहुंच रहा है, सुन रहा है जो कान परमेश्वर, वो ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आशीष पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं तेरे आशीष के लिए, तेरे चंगाई के लिए, तेरे छुटकारे के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, सारा आदर महिमा तुझे देता हूं। यीशु के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह की।